अब टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही, और आने वाले कोई भी एग्जाम हो, यूके पीसीएस का हो या कोई और, सब में आने वाला है। उत्तराखंड का बजट इकोनॉमिक सर्वे हमने इससे पहले पढ़ लिया, वन बाय लाइन, वन पेज बाय, यानी सारे पेज लाइन एक नहीं छोड़ा हमने उसमें, सारे रोपवे हो, पशुपालन हो, सब पढ़ दिया। अब उत्तराखंड का बजट जो कब आया फिलहाल अभी 9 मार्च 2026, और किसने पेश किया है? मुख्यमंत्री। क्योंकि वित्त मंत्रालय पिछली बार किसके पास था? प्रेमचंद अग्रवाल के, उनसे इस्तीफा दिलवा दिया, और अब किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। तो अब किसने पेश किया है? मुख्यमंत्री ने बजट 9 मार्च 2026 को। और इसी बजट में ही हम इससे पहले ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और उसी इकोनॉमी के अंदर हमने क्या पढ़ा है? बजट के अंदर क्या होती हैं प्राप्तियां, क्या होते हैं व्यय। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। क्या होता है राजस्व घाटा, क्या होता है राजकोषीय घाटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं बजट उत्तराखंड का, और इसी बजट के अंदर जो कितने पैसे का बजट है, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 1,11,703 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक, और इस बजट में ये सब पढ़ने वाले हैं सिस्टमेटिक। सरकार ने इस बार एक नया नाम दिया है, क्या? संतुलन। और दूसरा नाम क्या दिया है? ज्ञान। ज्ञान और संतुलन। क्या क्या सरकार करने वाली है, हमें हर बात लिखनी। पहले क्या लिखते हैं? कुछ आंकड़े, फिर इसके योजनाएं, कार्यक्रम और बाकी चीजें, कि सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी। इस पे क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुके हैं कि 4 धाम जो रोड प्रोजेक्ट है उस पर कितना खर्च सरकार कर रही है, 15 करोड़ रुपये। ये क्वेश्चन था उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक, अब खेती, किसानी, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे सरकार क्या खर्च करने वाली है। तो ये सरकार का डॉक्यूमेंट है 9 मार्च 2026। कितनी कितनी उसकी प्राप्तियां हैं, कितनी उसकी व्यय है। अब लिखिए लाइन बाय लाइन। जो ऑनलाइन वाले भी हैं, कॉपी पेंसिल लेके बैठना। उत्तराखंड बजट 2026-27 क्या पेश हुआ है 9 मार्च 2026 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। अब इस बजट की कुल राशि कितनी है? 1,11,703। कुल कितने रुपए का बजट है? और उसी बजट में हमें क्या देखनी है? कितनी तो प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट, रिसिप्ट कितनी है या रिसीविंग्स कितनी है, बस। रिसीविंग्स। और कितना है हमारा व्यय या एक्सपेंडिचर। ठीक, कितना व्यय या एक्सपेंडिचर। और जब प्राप्तियों की बात करेंगे तो हम ये पढ़ चुके कि प्राप्ति कितने प्रकार की होती हैं। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ये भी ऐसे ही, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, दोनों का मतलब हम पढ़ चुके हैं। मैं रिपीट कर दूं, हो सकता है आप ना जानते हो। पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू, रिसीविंग्स
कैपिटल रिसीविंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनका शॉर्ट में बातचीत ये है, जो भी टैक्स और बिना टैक्स के सरकार को इनकम होती है वो किसमें है? राजस्व प्राप्तियों में। पूंजीगत, सरकार को डायरेक्ट पैसे के रूप में कहां से क्या मिलता है? कोई कर्ज मिलता है, ठीक है, किसी को कर्ज दे रखा है उसका पैसा वापस मिलता है, सीधा मनी या पूंजी के रूप में मिलता है। राजस्व व्यय, जो योजनाएं कार्यक्रमों पे हमारे ऊपर सरकार खर्च कर रही है वो कौन है? राजस्व व्यय। और जो पूंजीगत व्यय है, जो भी उसके ऊपर देनदारियां हैं, कर्जे हैं, उनके ब्याज चुका रही है सरकार। तो क्या है अब? सिस्टमैटिक। कितना हमारा क्या है? ठीक है। राजस्व प्राप्तियां कितनी? टेबल बाकायदा है आपके पास, हमने लगभग सबके पास ही भेज रखी है, नहीं होगी तो आप बता देना। राजस्व प्राप्तियां 67,525.77 करोड़ रुपीस। ठीक, 67,525। पूंजीगत प्राप्तियां 42,617.35, वही सेम करोड़ रुपीस। कुल प्राप्तियां 1,10,143, 1,10,143.12 करोड़ रुपीस। राजस्व प्राप्ति कितनी है? पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? और 1,10,143.12 दोनों का जोड़ है। अब राजस्व व्यय कितना है? 64,989। 64,989 करोड़ राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय 46,713, इतने करोड़ रुपये। ठीक, और कुल व्यय 1,11,703.21 करोड़ रुपए। ये तो इसका पूरा लेखा जोखा है। सरकार जिस बजट के बारे में कह रही है कितने का बजट है, आज तक का सबसे बड़ा बजट है, तो वो खर्चे को कह रही है। ठीक, इसका मतलब ये होता है अगले 1 साल में हम क्या खर्च करने वाले हैं अपने राज्य के ऊपर। तो 1,11,703.21 करोड़ रुपये का बजट है, कुल बजट। अब कुल बजट का मतलब क्या है कि सरकार इसमें कितना खर्च कर रही है और कितना उसके पास आ रहा है। ठीक, इतनी बात तो पहले आप ये चेक कर लो, कोई दिक्कत आपको आई क्या? अब इसके अंदर की बातचीत है। अब हमने पढ़ रखे हैं घाटे, तो हमें 3 घाटे पहले पढ़ने हैं। एक घाटा कौन सा होता है? राजस्व घाटा। क्या चीज है राजस्व घाटा? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। अगर घाटा होता तो क्या होता? व्यय ज्यादा होता और आय क्या होती? कम। क्या यहां आपको दिख रहा है? राजस्व आय तो क्या है? ज्यादा, और राजस्व व्यय कितना है? 67 और 64, 67 64, मोटी सी बात है। तो 2500 कुछ के आसपास। तो हमें कोई राजस्व घाटा नहीं है। उत्तराखंड का हमेशा क्या रहा है? ट्रेंड। जब मैं आपको पढ़ा रहा था राजस्व घाटा तो क्या पढ़ा था हमने? FRBM एक्ट, जो किस वर्ष का है? 2003 का। उसमें क्या बोला गया? बोलना मत भाई, गर्दा के रिवाज नहीं कर रही सिवाय आइसक्रीम के। आइसक्रीम खा रही रोज जी।
रिवाइज तो नहीं किया, ऐसे फेंक के मारे किताब बस। बाबू रिवाइज कर ले, सहायता करने वाले बहुत कम लोग हैं तेरे पास। राजस्व घाटा, FRBM एक्ट क्या कहता है, क्या होना चाहिए? 0%। जितना हमसे टैक्स आदि में ले उतना ही हमारे ऊपर खर्च करे, फालतू ना करे। तो राजस्व घाटा 0% होना चाहिए, 0% बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो राज्य में, उत्तराखंड के स्टेट में कभी भी क्या नहीं रहा, कभी राजस्व घाटा। यहां तो हमेशा क्या रहता है? राजस्व अधिशेष, रेवेन्यू सरप्लस। ठीक, तो यहां हमेशा क्या रहा है? राजस्व। तो उत्तराखंड में कभी भी घाटा नहीं रहा, क्या रहा? हमेशा एक सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस अब कितना है? राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, कितना? 67,525.77 माइनस 64,989 करोड़ रुपए, कितना आता है? राजस्व अधिशेष है 2536.33। राजस्व व्यय 69,844, 2536.33, इतने करोड़ रुपए का लाभ है। हमने टैक्स आदि अधिक कलेक्ट किए हैं और सरकार ने उसमें से 2 पैसे बचा लिए हैं। कितने? 2536.33 करोड़ रुपए। तो उत्तराखंड को किसी प्रकार का भी रेवेन्यू लॉस नहीं है। क्या है? बल्कि रेवेन्यू सरप्लस, राजस्व अधिशेष। ठीक, अब हमने एक और बात पढ़ी थी, याद करो वही बात दोबारा फिर। एक घाटा और होता है, कौन सा घाटा है वो? पूरे बजट में, अब देख के जरा ये बताओ एक बार, खर्चा ज्यादा है और आय कम। खर्चा अधिक है और आय क्या है? खर्चा कितना है? 1,11,703 और आय कितनी है? 1,10,143। तो एक 10 और एक 11, खर्चा ज्यादा है कुछ और आय कुछ कम है। तो एक तो क्या होता है? अगला घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट की जो परिभाषा है वो क्या है? हो सकता है पहली बार ही पढ़ रहे हो आज। जो घाटा हुआ है बजट में, एक तो वो, और प्लस जो भी सरकार पे कर्जा है, सार्वजनिक ऋण, अभी हमने सारी बात लिखनी बाकायदा है, वह अगर उसके ऊपर कोई और लायबिलिटी भी है वह अन्य देता है। बजट डेफिसिट प्लस पब्लिक डेट एंड अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। तो जो घाटा बजट में हुआ है पहले तो वो लिखना है, और प्लस, और ये कुल कितना है? तो कुल कितना है उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा? कितना है? 12,569, 12,579.70 करोड़ रुपए। FRBM एक्ट क्या कहता है? राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए जी, रिवाइज नहीं करते घर जाके। राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? 3.5% की लिमिट है भारत सरकार की, और राज्यों के लगभग 3% की। तो लगभग 3% के आसपास होना चाहिए। हमारा इतना है, और कितने परसेंट है ये?
2.9% ऑफ GSDP, 2.94, तो 3% की लिमिट में है, तो हमारा राजकोषीय संतुलन अच्छा है। हमारा राजकोषीय संतुलन क्या है? अच्छा। अब इसमें से अगर इस साल हम जो भी कुछ चुकाएंगे वो घटा दें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इस राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो कौन से वाला घाटा आता है? प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, जिसे मूल घाटा कहते हैं। तो कितना है वो ब्याज? 7929.40। कितना बचता है? 4650.3। ये कौन है हमारा? ये है हमारा प्राथमिक घाटा। क्या होता है प्राथमिक घाटा? प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी, और जो बचता है वो क्या है? प्राथमिक घाटा या मूल घाटा। कितना है हमारा? 4650, इतने करोड़ का। ये तो एक मोटे मोटे आंकड़ों का सार हुआ उत्तराखंड के बजट का, कि हमारे कितने आंकड़े कैसे कैसे और क्या है। उम्मीद है आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा। पक्का? अर्थिंग हटा ले। इतनी ऊर्जा चाहिए कि हमें कमर सीधी हो, कम से कम हम अच्छे से बैठ सके, है ना? हम गिरे पड़े जा रहे, कोई ऊपर कोई आगे कोई पीछे। इतना दम बॉडी में चाहिए जो कम से कम 8-7 घंटे बैठ के पढ़ दें। उत्तराखंड बजट 2026-27 कितने का है? कितनी प्राप्तियां हैं, कितना व्यय है, कितना राजस्व का कोई घाटा हमारे पास नहीं है। हम तो क्या चल रहे हैं? सरप्लस में। हम तो जितना हमने इकट्ठा किया है उसमें से कुछ पैसे बचा लिए हैं, हमेशा बचाते आ रहे हैं, और ये संख्या हर बार बढ़ती जा रही है। राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा, जो घाटा हुआ बजट में, प्लस सरकार के ऊपर जो कर्जे हैं और देनदारियां हैं, वो कितनी है? 12,579। क्वेश्चन आने वाला, तैयार है ना कहीं ना कहीं। ये परसेंटेज आएगी, ध्यान रखना। 2.94% ऑफ GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें से क्या घटा दो? जो इस साल ब्याज चुकाया हमने, ब्याज अदायगी, तो क्या बचा है? नेट घाटा कहते हैं इसे। इस साल का हमने चुका दिया, तो इसे कहते हैं प्राथमिक घाटा या मूल घाटा। कितना है? 4650.30 करोड़ रुपए। ये तो ये आंकड़े हुए बजट के। इतनी बात में सब आने वाला कि यह बजट पिछले वाले से कितना अधिक है, कितना कम है। सबके फोटो वोटो इकट्ठे कर रखे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। अब जरा पहले इसके बारे में बात पढ़ते हैं। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? ये PDF आपके पास सेंड कर देंगे एक और। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक, अब सरकार का कोई मोटो है इसको लेके, वो कितना है? ठीक, सरकार ने क्या कहा बजट को पेश करते हुए? क्या नाम दिया? एक नाम है संतुलन। बजट का थीम संतुलन। 3 वर्ड ध्यान रखने: संतुलन, ज्ञान और केदार। निम्न में से क्या बजट का थीम नहीं है? तो 3 थीम है:
संतुलन, ज्ञान और केदार। संतुलन ये है और ये कौन है? केदार। ज्ञान, एक और नया नाम क्या दिया इसी में? मानस। केदार खंड और मानस खंड से इंस्पायर है बातचीत। प्राचीन काल में क्या नाम था उत्तराखंड का भी? केदार खंड और मानस खंड। तो उससे प्रेरित होकर नई बातें लेके आए हैं। तो पहले क्या मतलब है संतुलन का, और फिर ज्ञान और केदार मानस का। संतुलन, एस समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या मतलब होता है इसका? लिखते हो जाता मैडम बस। ये स्कीम, योजनाएं, कार्यक्रम सब लिखने हैं। समावेशी विकास, ए आत्मनिर्भर। इसका मतलब है विकास का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक और हर क्षेत्र तक पहुंचे। इसे कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। आत्मनिर्भर, जो पूरे भारत की थीम चल रही है, आत्मनिर्भर भारत 2047। नई सोच, न्यू इनोवेशन, नई सोच। फास्टर डेवलपमेंट, तीव्र विकास। उन्नत गांव व शहर, उन्नत गांव व शहर। बेटर विलेज एंड सिटीज। लोक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोक सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति। एन न्यायपूर्ण व्यवस्था। जस्टिसफुल सिस्टम या संतुलन। इनका मतलब क्या है? रिवाइज करोगे तो वो मैच करवा सकता है, इनके बारे में कुछ पूछ सकता है। आगे केदार, कौशल विकास। इसकी ट्रांसलेशन नहीं करना, कब इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन कर दे इसकी, क्योंकि उसने उसका मतलब वो दिया है बस खाली। डी से क्या कह रहा है? धरोहर। के से कौशल विकास, ई से इकोलॉजी संवर्धन, डी से धरोहर संरक्षण, धरोहर संरक्षण। ए से अवसंरचना निर्माण, अवसंरचना निर्माण। और आर से रिवर्स माइग्रेशन, यानी दोबारा से लोग वहीं पहुंचे जहां से प्रदान करके आए हैं, रिवर्स माइग्रेशन। मानस मंगलकारी, ए से अवसर युक्त, एन नवोन्मेषी, नई नई बातें खोजने वाला। ए से आध्यात्मिक और एस से सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां। कल्चरल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल, इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी, वेलबींग। और अगली थीम में क्या दिया है? लिख दिए बातचीत। क्लियर? अब ज्ञान,
गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता, किसान मतलब, और एन, नारी सशक्तिकरण। गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण। अभी कहीं ना क्वेश्चन पक्का मिलने वाला, क्योंकि एग्जाम जो वीडियो पटवाने वाला है वो भी कब होगा, लगभग अप्रैल लास्ट या मई में बैठ के जानकारी सबके पास आ चुकी, क्वेश्चन पक्के मिलने वाले कहीं ना कहीं। जो यूकेपीसी से वहां से क्वेश्चन कन्फर्म में, कोई डाउट ही नहीं है जी। नवोन्मेष का मतलब है न्यू इनोवेशन, नए नए आइडिया, विचार, चीजें, उन्हें विकसित करना। अब ये सबकी स्कीम्स इन लोगों ने दी हैं क्या, कि जो पूरा संतुलन है, एस फॉर समावेशी विकास, तो समावेशी विकास में गरीब कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास, ये सब होंगे। और उसके लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम पे कैसे कैसे खर्च कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 1327 करोड़, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 600 करोड़, आंगनवाड़ी 598 करोड़, ईडब्ल्यूएस के जो आवास हैं 25 करोड़, राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़, प्रधानमंत्री पोषण मिशन, इन्हें भी योगदान देना राज्य वालों को अपना 149 करोड़, महालक्ष्मी किट, बच्ची के जन्म पर पहली 2 बच्चियों तक क्या मिलती है, महालक्ष्मी किट, कितना खर्चा इसके लिए सरकार ने कहा 30 करोड़, आंचल अमृत योजना 15 करोड़, प्रसूता जन्म देने वाले बच्चे को ईजा बोई सगुन योजना 14 करोड़, क्या मिल रहे हैं 2000 रुपये, प्रधानमंत्री महिला पोषण हेतु 13 करोड़, वात्सल्य योजना, जो कोविड में एटसेट्रा में अपने घर परिवार खो चुके हैं, ऐसे बच्चे, आपदाओं में खो चुके अपने परिवार को बच्चे, उनके लिए, बाल और महिला 8 करोड़। ऐसे क्या दे रखा है, ए आत्मनिर्भर, तो कृषि, उद्योग और पर्यटन सेक्टर में क्या बढ़ाएंगे, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से विकास को। पशुपालन के लिए 42 करोड़, मिशन एप्पल के लिए 42 करोड़, ट्राउट बताया था, एक ही मछली के उत्पादन को सरकार बढ़ावा दे रही है, कौन है वो मछली, ट्राउट, ट्राउट फिश, उसके लिए 39 करोड़, उच्च मूल्य के जो फल है, जो महंगे फल हैं, कीवी हैं, ड्रैगन हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़, चाय विकास के लिए 25 करोड़, सगंध पौधा, उत्तराखंड सरकार लेके आई, हमने पढ़ रखा पहले, महक क्रांति, महक क्रांति नीति, सगंध पौधा जिनसे क्या आती है, सुगंध और तेल इत्र बनाए जाते हैं, उनके लिए 24 करोड़, फसलों की सुरक्षा, आवारा पशुओं से, हाथियों से, अन्य जीवों से 20 करोड़, एमएसएमई के लिए 75 करोड़, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़, इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इनके लिए 30 करोड़, स्टार्टअप वेंचर फंड है 200 करोड़ का, 250 करोड़ का, और उसके लिए क्या है 25 करोड़, 200 करोड़ का एक फंड है, उसमें कितना योगदान दे रहे हैं 25 करोड़। मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा, उस पॉलिसी के लिए 25 करोड़, इको टूरिज्म के लिए 18 करोड़, 3 बनने वाले उत्तराखंड में कॉरिडोर, गंगा में बने एक तो कहां, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और तीसरा कहां बनेगा, शारदा कॉरिडोर, चंपावत में जाके, नदियों के आसपास ट्रैक व्रैक, घूमना, पार्क सब डेवलप होंगे, ठीक। इसे क्या दिया, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर 10 करोड़, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर 10 करोड़, सरयू और अन्य रिवर फ्रंट योजनाएं 10 करोड़। नई सोच जो न्यू इनोवेशन है, इन्हें कैसे बढ़ावा दें
और सरकार इसके लिए क्या करे, तो सरकार इसकी भी योजना लेके आई क्या, संस्कृत पाठशाला 28 करोड़, खनन सर्विलांस 24 करोड़, विद्यालय शिक्षा 15 करोड़ छात्रवृत्ति उसके लिए, उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़, खेल विभाग छात्रवृत्ति 13 करोड़, उद्यमिता कौशल नवाचार एंटरप्रेन्योरशिप स्किल इनोवेशन के लिए 7 करोड़, राजकीय महाविद्यालयों में ई ग्रंथालय यानी जो भी लाइब्रेरी है उन्हें क्या करना, कन्वर्ट ई लाइब्रेरी में, कोई कहीं से कर ले एक्सेस, वहां जाना ही नहीं, 7 करोड़ रुपए, लैब ऑन व्हील्स 4 करोड़, राज्य डाटा सेंटर के लिए 65 करोड़, आईटी के लिए 47 करोड़, पहाड़ी शहरों में नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में करना है विकसित, कितने रुपये, साइबर सिक्योरिटी 15 करोड़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एआई के लिए 11.5 करोड़, ये एआई के आने वाला तैयार है ना, शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग 10 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक लैबोरेटरी 6.71 करोड़, पैक्स हमने पढ़ा था, मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एमपैक्स, जिन्हें प्राथमिक कहते हैं क्या, ऋण समितियां, जहां से खाद ब्याज कर्ज मिलता है अल्प मात्रा में, जनपदों के रिकॉर्ड करने के लिए केंद्रीकृत 10 करोड़, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत कितने, यूसीसी के लिए 5 करोड़, क्या स्थिर विकास फास्टर डेवलपमेंट, इसके लिए क्या 1050, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY ग्राम सड़क योजना 1050 करोड़ रुपए, गड्ढा मुक्त करने के लिए पूरा उत्तराखंड 400 करोड़, नागरिक उड्डयन के लिए 52 करोड़, अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नंदा देवी राजजात यात्रा कब होने वाली है, कब, 26 में होनी थी लेकिन कब कर दी, तो उसके लिए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कितने पैसे दिए इसके लिए, 25 करोड़, नंदा राजजात यात्रा, संतुलन संतुलन उन्नत शहर और गांव का विकास यू, विकसित वही, अब क्या हो चुका कि एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी 2025 में, विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका बजट है भारत सरकार कितना, 90,000 करोड़ रुपए का, लेकिन ये किस मोड में आ गई है, सामान्य राज्यों के लिए तो इतना, और जो राज्य कैसे हैं पहाड़ी या विशेष श्रेणी उनके लिए कितना, 90-10, तो हमें 10% तो देना पड़ेगा अपना, तो उसके लिए कितना प्रावधान है, 705 करोड़, इतना बड़ा, ग्रामीण विकास के लिए 1642, वाइब्रेंट विलेज फेज 1 फेज 2, पहले फेज में 51 गांव हैं, दूसरे फेज में 40 गांव हैं, ठीक, फेज 2 कब स्टार्ट हुआ है, 2026 29 तक के लिए, शहरी निकायों के लिए 1814 करोड़, पंचायती राज के लिए 1491 करोड़, आवास विकास के अंतर्गत 130, नगरीय स्थापना के लिए 60 करोड़, लोक सहभागिता L संतुलन का, आईटी के लिए 25, स्टेट डाटा सेंटर के लिए 40, एआई मिशन के लिए 13 और विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए 20 करोड़, विज्ञान केंद्र कहां बन रहा है, चंपावत, आर्थिक शक्ति
रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड यूटिलिटी शिफ्टिंग, यानी अब जैसे एक एक्सप्रेस वे आया कहां से, दिल्ली से, तो अब शहर में बनाने पड़ेंगे क्या, उनके जाने के लिए अलग से ही ओवर ब्रिज पुल, तो उसके लिए क्या 350 करोड़। टिहरी रिंग रोड 10 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहले पढ़ चुके। स्टार्टअप वेंचर 25 करोड़। एमएसएमई 75 करोड़। मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 25 करोड़। इको टूरिज्म 18 करोड़ और प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप 30 करोड़। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 60 करोड़। न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये तो पूरी पीढ़ी बाप के पास हम भेज देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो रीडिंग मारने वाली चीज है बस, तो यहां लिख के टाइम खराब नहीं करना, लिखने वाली बातें बाकी। पुलिस आवास हेतु 100 करोड़। इंडिया रिजर्व वाहिनी 10 करोड़। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ के लिए 10 करोड़। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय पुलिस बलों के भुगतान के 2.5 करोड़। जेलों के निर्माण के लिए भूमि क्रय करनी 25 करोड़। कारागार आवास निर्माण 10 करोड़। न्यायिक विधिक अकादमी 6 करोड़। रेप एंड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए 3.42 करोड़। ये थे संतुलन के, संतुलन ये हमने लिखा। राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, अब तुम दो बात देख पा रहे हो। पूंजीगत व्यय का मतलब तो सरकार को कितना पूंजी के रूप में खर्च करना है। अब इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो कहां जाएगा, ब्याज चुकाने में, पुराने कर्ज देने में, और एक हिस्सा कहां आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम पैसा लगाकर कहीं पर कोई नया काम करेंगे, जैसे भविष्य में क्या आता रहेगा हमारे पास रिटर्न, स्कूल, अस्पताल, रोड या अन्य, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। 18,152 करोड़ रुपए, ये कहां लगने वाले हैं, धरातल के ऊपर। प्राप्तियां 1,10,143। राजस्व प्राप्ति कितनी है, पूंजीगत कितनी है, हमने नोट कर दी बाकायदा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, रुपया उत्तराखंड में कहां से आता है और कहां जाता है। तो रुपया आता कहां से है और जाता कहां है। रुपया आता कहां से है, यानी उत्तराखंड सरकार की आय के स्रोत कैसे लिखने, 1 2 3 करके ही लिखो जरा। रुपये के आने के और जाने के स्रोत, आता कहां से है और जाता कहां से है। रुपया आता कहां से है, सरकार की आय के स्रोत क्या क्या हैं, सेक्टर वाइज स्थिति एटसेट्रा। नंबर 1, उत्तराखंड सरकार की आय का स्रोत, रुपया आता है स्वयं का कर राजस्व, यानी ये खुद अपना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। नंबर 1, स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का कर राजस्व। सेल्फ टैक्स रेवेन्यू 28.85%। नंबर 2, दूसरा बड़ा खर्चा कौन सा है, दूसरा बड़ा इनकम कहां से पैसा आता है, लोक ऋण। राज्य को चलाने के लिए क्या लेने पड़ते हैं, कर्जे। नंबर 2, पब्लिक डेट 24.04। तो स्वयं का कर राजस्व नंबर 1। नंबर 2 कौन,
लोक ऋण, स्वयं का कर राजस्व, और दूसरा कौन है, लोक ऋण। पब्लिक डेट, पब्लिक डेट। तीसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, असिस्टेंस एंड ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 20.59। केंद्र सरकार से सहायता, और थराली में आपदा आ गई तो सहायता, हम करवा रहे हैं कुंभ तो सहायता। क्या चल रहा लगातार, ये उत्तराखंड सरकार की सहायता कर रही है। अभी दिए 1050 करोड़ रुपए किसके लिए, कुंभ के लिए। तो भारत सरकार सहायता करती है। आगे 1 2 3, चौथे सबसे बड़ी आय का स्रोत केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में राज्य का अंश। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 19 सेंट्रल टैक्सेस, केंद्रीय करों में राज्य का अंश 19.39, और 1 2 3 4 5वां कौन है, करेत्तर राजस्व। पढ़ रखा हमने पहले ही। जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, रेवेन्यू रिसीविंग्स, वो दो प्रकार की होती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक कैसा होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व, और एक क्या होता है, गैर कर राजस्व। तो आय का एक बड़ा स्रोत इसमें क्या आता है, उत्तराखंड सरकार की जो कंपनियां हैं, जो बैंक हैं, जो खनन हैं, उनसे जो लाभांश प्राप्त होता है, बैंक से, खनन से, ठीक है, ऐसी गतिविधियां जहां से बिना टैक्स के पैसा आता है। आप सरकारी अस्पताल में गए, आपने क्या करवाया, अपना एक्सरे, 100 रुपए दिए, बाहर लगते 1000 रुपए, तो 100 रुपए भी तो सरकार की आय हुई। ऐसे बहुत से अस्पताल हैं, तो अस्पतालों से, स्कूलों से आने वाली फीस, कंपनियों के आने वाले लाभांश, सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं, बिजली बनाने वाली, अन्य सब, उन सब के जो लाभ हैं वो कैसे लाभ हैं, बिना कर के होने वाली आय। तो करेत्तर, करों से अलग, ठीक। नॉन टैक्स रेवेन्यू 6.35। तो टॉप 5 सरकार की आय के स्रोत क्या है। उत्तराखंड में पैसा कहां से आता है, अब उत्तराखंड में पैसा कहां जाता है, ये तो किसकी बात है, आता कहां से है, अब जाता कहां है। रुपया जाता कहां है, तो सबसे बड़े खर्च कौन कौन से हैं, सारा खर्चा बड़ी मात्रा में कहां हो रहा है, वेतन भत्ते, और नंबर 2 पे पेंशन। अगर वेतन भत्ते और पेंशन को ही जोड़ दें तो 25.45 लिखो जरा। नंबर 1, 26 का मतलब नहीं है तो अन्य सारे जोड़ रखे हैं। नंबर 1 पे कौन है, वेतन भत्ते मजदूरी, सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस एटसेट्रा 25.45%, यानी इतना पैसा खर्च होता है। रुपया कहां जाता है, वेतन भत्ते मजदूरी अधिष्ठान, नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ा वे पेंशन, बड़े निर्माण कार्य, नंबर 2। हालांकि अक्सर ने इकट्ठा लिखते हैं, अलग लिखा हुआ है, वेतन भत्ते और पेंशन सबसे बड़ा खर्च है, ठीक है। नंबर 2 पे
बड़े निर्माण कार्य, लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क एंड स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क, बड़े और छोटे निर्माण कार्य 12.49। नंबर 3 इसके अनुसार ही पेंशन 12.45। नंबर 1 वेतन भत्ते, नंबर 2 बड़े निर्माण कार्य, नंबर 3 पेंशन। पेंशन। नंबर 4 निवेश ऋण। निवेश ऋण कहां जा रहा है पैसा? इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे रहे हैं कि आपने अलग अलग नीतियों में, टूरिज्म के एक्सेट्रा में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और उसे फंड करने के लिए आप क्या दे रहे हैं? पैसे। तो निवेश ऋण, इन्वेस्टमेंट लोन 9.08। और पांचवा बड़ा खर्चा है ब्याज। कहां जाता है पैसा? ब्याज चुकाने में 8.87। 8.87। तो पैसा आता कहां से है और पैसा जाता कहां है? उत्तराखंड सरकार के पैसे आने और जाने के साधन क्या क्या हैं? इसकी तो पूरी पीडीएफ है, चिंता ना करो आप। ये वाली पूरी पीडीएफ यही है और आप वाले ग्रुप में भेज देंगे। कोई भी आदमी इसे एक बार रीडिंग कम से कम मार देना और अपने पास निकाल के रखना अगले एग्जाम तक के लिए। ठीक। रुपया आता और जाता कहां से? अब जो बातें आपने कुछ लिखी हैं उन्हीं के बारे में सरकार का एक कानून है। देखो जरा, सरकार का कानून कहता है, FRBM एक्ट पढ़ा रखा मैंने आपको, भारत सरकार का फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया था? 2003 में। लागू हुआ 2004 से। ठीक। और FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए क्या समिति बनाई थी हमने? इसे भी नंबर लाना, रुक तो जाओ। तो प्रोफेसर कौन, क्या नाम? इसे तो ध्यान ही नहीं है, तो तुक्का मार रही है ऐसे ही। बहुत दिनों से कहां थे? अच्छा जी बाबू, डेली पढ़ना पड़ता है। NK सिंह कमेटी 2016। NK सिंह समिति 2016। ये तो भारत सरकार की कहानियां हैं। ठीक। अब उत्तराखंड का जो FRBM एक्ट है ये किस वर्ष का है? ये क्वेश्चन आ रखा है 2005 का, उत्तराखंड का FRBM एक्ट। ठीक। इस एक्ट के अनुसार क्या उत्तराखंड में राजस्व घाटा है? नहीं, यहां तो क्या है? राजस्व आधिक्य। हाँ, हमने पढ़ा कितना? 2546 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू सरप्लस। राजकोषीय घाटा FRBM एक्ट के अनुसार कितना कहा गया है? 3%। क्या हम 3% की सीमा के अंतर्गत हैं? हाँ। 2026-27 के बजट में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा है 2.94%, अंडर द लिमिट ऑफ 3%। 12,579 12,579 एक कमासी, इतने करोड़ रुपए, 579 करोड़ रुपीज 12,000। लोक ऋण GSDP के प्रतिशत में 32.5% की लिमिट है राज्यों के लिए। क्या हम इसके अंतर्गत हैं? हाँ। तो कितना है हमारा कर्ज? फिर लिखो, उत्तराखंड का लोक ऋण 24.37 है।
24.37 है, जिसे अगले 3 साल में हम 22% लेके जाने वाले हैं। 2026-27 में जो हमारा कर्ज है उत्तराखंड की कुल जीडीपी का 1,04,245, इतने करोड़ रुपए का हम पे कर्ज है। 1 लाख करोड़ का। कितने का बजट है? 1,11,703। और कितना कर्जा है? 1,04,245। ठीक क्या? जितना बजट है लगभग उतना कर्जा ले फिर रहे हैं। तो कर्ज लेके क्या चला रहे हैं राज्य को? 1,04,245 करोड़ रुपए 2026-27 में 24.37%। किस लिमिट के अंदर है? 32.5% के। तो ये दो आंकड़े मोस्ट इंपोर्टेंट थे, कहीं ना कहीं मिलने वाले, तैयार रहना। इतनी बात में को डाउट हो तो बताओ। उत्तराखंड राज्य में क्या है? राजस्व अधिशेष कितने का? 2,536 करोड़ का। राज्य की जीएसडीपी है 3,81,889 करोड़ रुपए। ठीक, 3,81,000, ये 25-26 की है। इतनी हमारे जीडीपी है। आंकड़े हैं, पक्का आने वाला, क्वेश्चन डाउट है कुछ नहीं है। बस आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, 2-4 बार इसे पढ़ के सामने से हटा के अपने आप लिख के देखने पड़ेंगे। मोटे मोटे आंकड़े, ऐसे 10 ही आंकड़े मुश्किल से होंगे बजट के। तो बाकी स्कीम ध्यान रखनी, किसको कितने पैसे मिले हैं, 1 या 2 के नाम पक्के मिलेंगे। पैसा कहां से आता है, पैसा कहां जाता है, राजकोष से घाटा कितना है, उत्तराखंड का कर्ज कितना है, राजस्व अधिशेष कितना है, एफआरबीएम एक्ट कब का है, ठीक, और कितनी हमारी जीएसडीपी है। इतनी बात में को डाउट हो पूछो तुरंत एकदम से। ठीक, आगे। प्रमुख पूंजीगत योजनाएं जिन पे सरकार अब पैसा खर्च करेगी, अब ये कौन कौन है? प्रमुख पूंजीगत योजना कितना? माध्यमिक शिक्षा विभाग, रीडिंग मारने वाली बात है, कुछ को तुम्हें ध्यान रखना है जरूर। ठीक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और खेल विभाग, कला और संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, आवास, शहरी विकास, अल्पसंख्यक, किसके लिए कितना पैसा दिया गया है, रीडिंग मारना बस एक। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, कुंभ मेले के लिए भारत सरकार की ओर से सहायता कितने? 1,027 करोड़ रुपए किसने दिए हैं? ठीक, विकसित भारत जी राम जी के लिए 705, निर्भया फंड 112 करोड़, टूरिस्ट विकास के लिए 100 करोड़। ठीक, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर 10-10 करोड़, साइबर सिक्योरिटी, महक क्रांति, हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं 5 करोड़। ठीक, आपदा सखी, आपदाओं में सहायता देने के लिए किसकी भागीदारी होगी? महिलाओं की, 2 करोड़ रुपए उनके लिए। नशा मुक्ति 4.5 करोड़, गरीब कल्याण के लिए जो ज्ञान था, ज्ञान के जो 4 एलिमेंट थे, अन्नपूर्ति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना शहरी, ईडब्ल्यूएस आवास, परिवहन निगम की बसों में
निःशुल्क यात्रा के लिए 42 करोड़। निर्धन परिवारों की रसोई गैस 3 सिलेंडर अब सब मांग रहे, पहले कोई भी नहीं मांग रहा था। दिव्यांग पेंशन तिल रोतेली 167 करोड़। देवी आपदाओं के पुनर्वास के लिए 25 करोड़। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कब बना है ये? अभी 2026 में ही। मदरसे पूरे खत्म कर दिए गए हैं और उसके स्थान पे क्या लाया गया है? अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। इसके हेड कौन बने हैं? रुड़की के ही प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी, बीएसएम डिग्री कॉलेज के एक्स प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर। ठीक। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण 1 करोड़ रुपए है खर्च के लिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु ज्ञान की बात चल रही, GYAN, तो गरीब कल्याण युवा स्वरोजगार योजना, पलायन रोकथाम दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, शिक्षा मित्र, युवा भविष्य उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 3 करोड़। ट्राउट अन्नदाता किसानों के लिए, मछली पालन के लिए, एप्पल के लिए, हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए, सबको रिपीट कर रहे हैं बार बार, कोई कहीं हो जाना कोई कहीं दोबारा फिर से। नारी के लिए नंदा गोरा योजना 11,000-51,000। ठीक। मातृ वंदना योजना, बाल पोषण, महालक्ष्मी किट, महिला पोषण, आंचल अमृत। ठीक। सेक्टरवार खर्च कहां कहां? सामान्य सेवाओं पे, सामाजिक सेवाओं पे, आर्थिक सेवाओं पे, स्थानीय निकायों के ऊपर टुकड़ों में। राज्य का GSDP कहीं लिख लो, वैसे तो हमने लिखा हुआ है सब कुछ ये, जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था हमने। 3,81,889 करोड़ रुपए। ये है उत्तराखंड राज्य का GDP। उत्तराखंड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्टेट GDP कितनी है? पहले 347 थे और अब कितनी हो गई? 381। 10 से 12% की वृद्धि फिर होने वाली है। 381 को जोड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा मामला? 4 लाख से ऊपर अगली बार। प्रति व्यक्ति आय हमने लिखी हुई है ऑलरेडी। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार की है। न्यूनतम कहां की है? रुद्रप्रयाग की। प्रति व्यक्ति आय 2,73,921, 2,73,921। और भारत कितनी है? 2,19,575। ये भारत की प्रति व्यक्ति आय है और ये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। पर कैपिटा इनकम। एक बात हमने एक्स्ट्रा और पढ़ी हुई है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कि तीनों सेक्टर का योगदान कितना कितना है। तो ये तो 9.59 कौन क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। 39 उद्योग क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र 50.46%। बजट का मेन डाटा यही था। योजनाएं कार्यक्रम आपको रीडिंग मारनी एक बार, ठीक क्या? मिलते हैं कल।